हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल की रात्रि में सेवा कैसे करते हैं, लड्डू गोपाल नाइट रूटीन, तो यही आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं किस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी को रात्रि में शयन कराती हूँ, क्या भोग लगाती हूँ और उनकी जो रात्रि की सेवा है वो किस प्रकार से करती हूँ। और इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर से देखिएगा। लड्डू गोपाल नाइट रूटीन मेरा कैसे रहता है और रात्रि में लड्डू गोपाल जी की मैं क्या क्या सेवाएं करती हूँ। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो की जो शुरुआत है वो लड्डू गोपाल जी के भोग के साथ ही हो रही है। वीडियो शुरू यहीं से की थी। संध्या पूजन पहले हो चुका है, शाम की जो पूजा होती है, और सारा काम करने के बाद लड्डू गोपाल जी के लिए सब्जी बना ली है। अब हम यहाँ पर रोटी बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। रात्रि में मैं उन्हें कभी भी बिना अन्न के भोग लगाए शयन नहीं कराती हूँ, कुछ न कुछ उन्हें बना के ज़रूर खिलाती हूँ। और लड्डू गोपाल जी के लिए आप लोगों को पता है शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनता है। उनके भोजन में किसी भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी का भोग बन के तैयार हो गया है। उसमें मैं तुलसी पत्र डाल दूंगी और ये भोग लड्डू गोपाल जी को ग्रहण कराऊंगी। तो ये है मेरी लड्डू गोपाल जी की भोग की थाली। बहुत सिंपल सा लड्डू गोपाल जी की भोग की थाली होती है। सब्जी, रोटी और थोड़ा सा सलाद और जल, यही मेरे लड्डू गोपाल जी की रात्रि भोग की सेवा है। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैं कैसे भोग लगाती हूँ ये भी बताऊँगी। अब मैंने लड्डू गोपाल जी के सामने भोग तो रख लिया है। अब इनकी पोशाक और जो भी इनको मैंने गहने पहना रखे हैं वो सब उतारूंगी और सिंहासन पर इनको मैंने बैठा रखा है। अब इन्हें हम नीचे बैठाएंगे। एक कोई आसन लगा लेंगे नीचे, फिर हम इन्हें सिंहासन से उतार कर नीचे बैठाएंगे। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगाती हूँ। मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी ने यहाँ पर भोग लगा लिया है और 10-15 मिनट तक कम से कम भोग लड्डू गोपाल जी के सामने हमने रखना है, फिर यहाँ से भोग उठा लेना है। इस तरह से लड्डू गोपाल जी की रात्रि की भोग सेवा मेरी होती है। कुछ यानी कि कुछ न कुछ मैं लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग रात्रि में ज़रूर से लगाती हूँ, चाहे रोटी, पूरी, पराठा, और कभी दलिया ही बना लेती हूँ, कभी खिचड़ी और कभी हलवा। ये सब लड्डू गोपाल जी को कुछ न कुछ भोग लगा कर ही उनको शयन कराती हूँ। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को जो सुबह हमने चंदन लगाया था, गर्मियों का मौसम है, उनके हाथों में और थोड़े मस्तक पर हमने चंदन लगा के इस तरह से रख देते हैं। अब लड्डू गोपाल जी को गीले कपड़े से साफ कर लेंगे और अच्छे से उनके हाथ पाँव को धुला लेंगे और उन्हें जल पिला लिया है। थोड़ी देर के बाद उन्हें हम दूध पिलाएंगे। और शयन कराने से पहले लड्डू गोपाल जी को आप दूध ज़रूर से पिलाएं। ज़्यादा गर्म दूध हमने नहीं करना है, दूध को थोड़ा सा हम गुनगुना करेंगे और लड्डू गोपाल जी को उस गुनगुने दूध का भोग लगाएंगे और उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्र डाल देंगे। आप दूध की जगह कभी मैंगो शेक, बनाना शेक, ये भी सोने से पहले उनको इस चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं। क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो लड्डू गोपाल जी का भी कुछ मैंगो शेक, बनाना शेक, ये सब बच्चों का जैसे पीने का मन करता है, ये मेरे भाव रहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी का भी ऐसा मन कर रहा होगा, तो कभी मैं उनके लिए इस तरह से बना लेती हूँ। आज मैंने गुनगुने दूध का भी यहाँ पर भोग लगा लिया है। अब दूध का भोग लगाने के बाद थोड़ी देर उन्हें बैठाने के बाद इस तरह से हम इत्र सेवा उनकी करते हैं, इत्र से मालिश। और जो भी गर्मियों का इत्र होता है, जिस प्रकार से खस का, चंदन का, गुलाब का, जो इत्र लड्डू गोपाल जी को ठंडकता प्रदान करते हैं यानी कि शीतलता प्रदान करते हैं, वही इत्र की मालिश आप करें। यहाँ पर मैंने दोनों लड्डू गोपाल जी के इत्र से अच्छे से मालिश कर दूंगी, पहले छोटे लाला की, अब बड़े लाला की। इस तरह से उनके इत्र से मालिश कर देंगे। और यहाँ पर हाँ, इत्र से मालिश मैं रोज़ नहीं करती हूँ, जिस दिन मुझे जिस हिसाब से टाइम मिलता है, हर तीसरे चौथे दिन मैं इत्र से इस तरह से मालिश करती हूँ। हाँ, हाथ पाँव में लड्डू गोपाल जी के सुलाने से पहले ज़रूर उनको दबा देती हूँ, थोड़े से हल्के हल्के हाथों से। और इत्र की मालिश दूसरे तीसरे दिन करती हूँ, रोज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन है, हमें बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं और बहुत सरल विधि से मैं उनकी सेवा करती हूँ। और अपनी तरफ से जितना हो सके पूरी कोशिश करती हूँ कि लाला की ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा करें। तो पहले घर पे छोटे लाला ही विराजमान थे और लड्डू गोपाल जी का जो बेड था उसमें वही शयन करते थे। अब हम कुछ दिन पहले वृंदावन गए थे, वहाँ से बड़े लाला को हम अपने साथ लाए, यानी कि बिहारी जी हमारे घर पे विराजमान हुए। अब जो बड़े लाला है वो छोटे लाला के बेड पर उनको शयन कराती हूँ और उसमें 2-2 लड्डू गोपाल जी
एक ही साथ शयन करने को जगह नहीं मिलती है। अब छोटे लाला को जो बड़ा सा सिंहासन है बड़े लाला का, उसी में मैं शयन कराती हूँ कि एक बेड में इनके लिए दोनों के लिए शयन कराने के लिए जगह नहीं हो रही है और यहाँ पर दूसरा बेड लगाने का उतना स्पेस भी नहीं मिल रहा है। अब देखती हूँ या तो लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटा सा बेड लाऊंगी या फिर घर पर ही बनाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल उनको सिंहासन पर ही मैं इस तरह से शयन करा रही हूँ और बड़े लाला को उनके बेड पर। तो जो गर्मियों का बिस्तरा होता है लड्डू गोपाल जी का, वो कॉटन का होता है और बहुत ही पतला सा, जिसमें लड्डू गोपाल जी को गर्मी न लगे। आप जब भी लड्डू गोपाल जी को गर्मी में शयन कराएं तो उनका जो ये बिस्तरा है, बेडशीट है, उस चीज़ का ध्यान रखें, कहीं उनको इस बिस्तरे में गर्मी ना लगे। तो जिस भी कमरे में लड्डू गोपाल जी को शयन करा रहे हैं वहाँ या तो आप कूलर चला लें, पंखा चला लें, उस कमरे पर कूलर और पंखे की व्यवस्था ज़रूर से करें। और लड्डू गोपाल जी को पतला सा एक जो बेडशीट होती है वो उनको थोड़ा सा उड़ा लें, क्योंकि वो बाल स्वरूप में है, बच्चों को हवा लगती है। मैं इस भाव से लड्डू गोपाल जी को शयन कराती हूँ कि वो छोटे बाल स्वरूप में है। और इस तरह से थपकी लगाकर, लोरी गाकर हम लड्डू गोपाल जी को शयन कराते हैं। आप कोई भजन गाकर भी लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर शयन करा सकते हैं। जो लड्डू गोपाल जी की बांसुरी होती है, शयन करा जब लड्डू गोपाल जी को आप करा रहे हैं तो बांसुरी भी उनके सामने ही रखें। एक मटके में या एक मिट्टी के बर्तन में आप जल भरकर ज़रूर से रखें, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है। वैसे भी लड्डू गोपाल जी के पास में हमेशा एक बर्तन में जल भर के रखना चाहिए। उस जल को आप ऊपर से किसी बर्तन से ढक दें। और अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो गौ माता भी होंगी, गौ माता को भी उनके सामने ही विराजमान कर दें, क्योंकि गौ माता हमेशा लड्डू गोपाल जी के साथ में ही हमें विराजमान करनी चाहिए। इसी के साथ ही लड्डू गोपाल जी को लोरी या भजन गाकर यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को थपकियाँ लगाकर शयन करा देते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सरल सेवा भी मैं लड्डू गोपाल जी करती हूँ रात्रि के समय। लड्डू गोपाल जी नाइट रूटीन। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, लड्डू गोपाल जी की रात्रि शयन सेवा? अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।